अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे हैं सब। पहली ही अफ्तारी में इतने क्रिस्पी और मज़ेदार डोनट्स बना के सबको हैरान कर दें। अब यकीन जानिए इतने टेस्टी और इतने मज़ेदार बने थे ना बस के अब आप एक दफ़ा इसको ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएंगे। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक अदद हमारे पास बॉल है और उसमें मैंने ना तकरीबन आधा किलो आलू, जस्ट आधा किलो आलू लिए हैं, ठीक है मैंने, और उनको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद ना आप चाहें तो उनको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह अगर क्रश करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छी ग्रिप आती है। सो उसके लिए बेस्ट है कि आप इस तरह आलूओं को क्रश कर लें, किसी भी छोटे मोटे क्रशर की मदद से आपने उनको क्रश कर लेना, या इजीली आप इनको मैश कर लें, लेकिन सेटिस्फाइड हो जाइएगा कि उसमें किसी भी किस्म का ना साबुत आलू ना रह जाए। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन चार खाने के चम्मच मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं। ये चम्मच थोड़ा साइज़ में बड़ा है, इसलिए तकरीबन 2 खाने के चम्मच के 1 के बराबर है, ठीक है, 2 के बराबर 1 चम्मच है। और फिर मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। कॉर्नफ्लोर भी तकरीबन मेरे पास 3 खाने के चम्मच है, ठीक है। यहाँ पे आपने कॉर्नफ्लोर भी ज़रूर ऐड करना है, मैदा नहीं ऐड करिएगा, जस्ट कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे हम। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। ज़ीरा पाउडर मेरे पास 1 टीस्पून है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड की है मैंने क्रश चिली फ्लेक्स ऐड की हैं, वो भी मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड की है जी सूखा धनिया। सूखा धनिया भी तकरीबन कूट के ऐड किया है, पाउडर फॉर्म में भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का दरा टाइप ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद यहाँ पे ना मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून ऐड किया है। हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड की है। तमाम स्पाइसेस ना आप किसी पे नोट डाउन करके रख लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर ऐड करने हैं। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। देन जी मैंने बारीक चॉप किया हुआ इसमें प्याज ऐड किया। प्याज ना तकरीबन मीडियम साइज़ के 1 प्याली मेरे पास प्याज है, और नॉर्मल साइज़ का तकरीबन प्याज था मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड किया है। और यहाँ पे ना अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो वो आप ऐड करें, अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस ऐड कर दे 2 खाने के चम्मच। उसके बाद 1 टीस्पून 1 चाय का चम्मच आपने इसमें ऐड कर देना है जी सब्ज़ मिर्चों का। उसके बाद आपने इसमें हरा धनिया ऐड कर देना है, 1 मुट्ठी के बराबर आपने हरा धनिया ऐड करना है, और हाफ़ मुट्ठी के बराबर आपने पुदीना ऐड कर देना है। लेकिन अगर आपको पुदीने का टेस्ट अच्छा लगता है ना तो आप धनिया जितना ही इसमें पुदीना ऐड कर सकते हैं, कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना मैंने पुदीने की लीव्स, जस्ट लीव्स ऐड की हैं। और उसके बाद अब आपने ना इनको बहुत ही अच्छे से इनको सेट करना है, मिक्स करना है बहुत ही अच्छे से, ताकि इनकी अच्छे से ना बाइंडिंग हो जाए। तो आपने इस तरह किसी स्पैचुला की मदद से कर लें या हाथ की मदद से कर लें, जैसे भी कर लें, लेकिन आपने इसको बेस्ट वाला आपने इजीली इसको अच्छे से मैश कर देना है। यहाँ पे हम बहुत अच्छे से मैश हो चुका है। अब आपने इसको टैप टैप करके तकरीबन एक जगह पे सारा सेट करके ना तो रख देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ना आप इसको रेस्ट दें एक साइड पे रख दें, ठीक है। और उसके बाद जब आप 10-15 मिनट बाद आएंगे ना तो अपने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा, ठीक है। और ऑयल लगा लें या घी लगा लें, किसी भी चीज़ से आप कर लें। और उसके बाद ना तकरीबन जितने साइज़ का आप डोनट्स बनाना चाहते हैं ना तो उतने साइज़ का मटेरियल ले लें, और उस तरह आपने गोल सी एक बॉल बनानी है, ठीक है। बॉल बनाने के बाद बहुत ही अच्छे से स्मूथली हाथ ग्रीस हुए होंगे तो बहुत ही अच्छी बॉल बन जाएगी। उसकी मदद से ना आपने हथेली की मदद से उसको प्रेस करना है, जितनी उसकी चौड़ाई रखना चाहते हैं, ठीक है। उसको हथेली की मदद से प्रेस करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा प्रेस हो जाएगा, किनारे भी एक साइड सेट रहेंगे और मिड से भी सेट रहेगा। उसके बाद हथेली की मदद से गोल गोल घुमाते हुए आपने इसको सेट करना है। अच्छा, यहाँ पे ना मोस्टली घरों में क्या होता है कि मोल्ड नहीं होता डोनट बनाने के लिए ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास किसी भी किस्म का मोल्ड हो। या तो आप फिंगर की मदद से बना सकते हैं, या नाइफ़ की मदद से बना सकते हैं, या स्पून की मदद से भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की मदानी टाइप कुछ भी पड़ा हुआ है ना तो वो आप यूज़ करें और उसको मिड में रखें तो बहुत ही अच्छी गुलाई आ जाएगी। यही गुलाई हाथ की मदद से भी आ सकती है, लेकिन यहाँ से ना ऐसे बेस्ट वाली आती है, बिल्कुल एक्यूरेट आती है। अब आपने ना एक थंब की मदद से भी इसको गोल गोल घुमाना है, सेट करना है, ठीक है। और ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त हमारा डोनट रेडी हो चुका है जी। तो अब आपने क्या करना है जी, अब हम नेक्स्ट अपने स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ना एक अदद अंडा लेना है, आपने इसको अच्छे से फेंट लेना है, ठीक है। फेंटने के बाद आप चाहें तो इसमें अगर आपके इस मटेरियल में स्पाइसेस कम है तो अंडे में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिल वक्त हमारे स्पाइसेस बिल्कुल कंप्लीट थे। और यहाँ पे पहली दफ़ा जो आपने स्टेप करना है वो आपने अंडे के अंदर डिप करना है, ठीक है, डोनट। उसके बाद आपने इसको निकालना है, और जिस हाथ से आपने अंडे के अंदर डिप किया वो हाथ अपने साइड पर रखना है। दूसरे हाथ की मदद से ना अपने डोनट
के ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, क्योंकि वो हाथ आपका ड्राई है तो उससे बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स लग जाएंगे। एक हाथ आपने रखना है अंडे के लिए और दूसरा हाथ आपने रखने हैं जी ब्रेड क्रम्स के लिए। तो इस तरह बहुत ही जल्दी हो जाती है और आपके ब्रेड क्रम्स भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होते हैं। और ये देखें जी हमारे डोनट की फाइनल लुक, चेक इट आउट। बहुत ही आला और लजीज हमने इस तरह बना के तो रख लिए थे, चेक इट आउट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको जल्दी नहीं है ना तो आप इनको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें ताकि अच्छे से ब्रेड क्रम्स सेट हो जाएं। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आपने फुल गरम घी करना है, ठीक है। उसके बाद फ़ौरन से जैसे आपने डोनट ऐड करने ना तो फ्लेम जो है ना एकदम से लो हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि मीडियम टू लो फ्लेम पे जितने अच्छे से ये फ्राई होंगे बहुत ही अच्छा इनको कलर आएगा। तो उस हिसाब से ना अपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको बनाना है। और उसके बाद यहाँ पे देखें तकरीबन 5 मिनट बाद इनकी लुक चेक करें, बहुत ही आला और लजीज और इतने क्रिस्पी कि जैसे स्टार्टिंग में आपने देखे ना इंतहाई क्रिस्पी और मज़ेदार। और ये आप हर रमज़ान में और हर रमज़ान के अलावा हर रोज़े में भी आप इसको ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। इतने लजीज बनते हैं और बजट फ्रेंडली बनते हैं, ज़्यादा बजट नहीं इसमें यूज़ होता, जस्ट आलू हैं और इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं है। बाकी सारे मटेरियल हमारे घर में मौजूद होते हैं, तो आप इजली इनको बना सकते हैं। डार्क गोल्डन फ्राई करना है तो वो भी कर लें, लाइट करना है तो लाइट कर लें, लेकिन हमने मीडियम टाइप किया है ताकि दोनों लिहाज से ना ज़रा अच्छा सा इनको कलर आ जाए। यहाँ पे चेक करें जी, अब अपने बारी बारी इनको निकालना स्टार्ट कर देना है। रमज़ान मुबारक की प्रिपरेशन के हवाले से अगर आपको वीडियो देखना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट रेसिपी, लंच रेसिपी, डिनर रेसिपी, सुपर फास्ट रेसिपी, जो भी आपने जिस तरह की मर्जी आप बच्चों के लंच बॉक्स की रेसिपी, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल। काइंडली आप सर्च करें और जो रेसिपी आपको चाहिए, रेसिपी का नेम और कुकिंग विद उस्मा सलीम लिखें और रेसिपी आपके सामने आ जाएगी। और यहाँ पे देखें जी फाइनल लुक हमारी डोनट्स की, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। आप ये देखें जी बहुत ही आला और मज़ेदार रेसिपी आपके सामने है। अगर रेसिपी पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ इस रेसिपी को शेयर करें ताकि मुझे वैल्यूएबल फीडबैक मिल सके। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद उस्मा सलीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।